कश्मीर के बाहर का एक आदमी यहाँ श्रीनगर आया और कॉन्ट्रैक्ट करके एक यतीम खाने वाले से पूछा, तो इशू कहता है यतीम खान चाहता जनाब बुजमान आज़ाद। ये जो कश्मीर से बाहर होते हैं उनको बड़ी फिक्र रहती है, कश्मीर में जुल्म है, परेशानियां हैं, हड़तालें हैं, रोजगार नहीं है, तकलीफें हैं, तो दर्द रहता है अपनी कश्मीरी होने का। इसलिए जब आते हैं तो ढूंढते रहते हैं क्या क्या हालात से, चंदे भी करते हैं, मदद भी करने की कोशिश करते हैं। तो बहरहाल वो शख्स उससे पूछता है कि तो इशू क्या यतीम खान जनाब बुजमान आज़ाद, बिल्कुल ठीक। अब आ गया वो, इसने सोचा ये यतीम खाना तो है मगर यतीम बच्चे हैं ही नहीं, तो क्या दिखाऊंगा इसको। इसने कहा जनाब मुकरमा तो योर फोन पातीजा। गया वो कहीं और, वहां से वो यतीम बच्चे लाए, तो मैंने इसका राजमंदावत ले आए यतीम बच्चों को एक जगह, उनको खाने पर बिठाया, बच्चों को बहुत अच्छे किस्म का खाना, हर एक बच्चे के सामने केला है, संतरा है और दही का डब्बा है और खाना है, गोश्त का पीस भी है, ठीक है। और उसके बाद उनको फोन किया वालसदी नजर। अब वो आया, वो देखा हाँ बच्चे हैं। आप कहाँ के हो बेटा? जी कुफवाड़ा का। तुम कहाँ के हो? जी फलां के। सब यतीम, बहुत अच्छा, खुश हो गया, हाँ वाकई यतीम बच्चे हैं, ठीक है। उसके बाद उसने चेक लिखा और दिया इनको, बच्चे पहुंचाए वहां, शेब रखा जी। मेरे भाइयों अच्छी तरह से नजर करनी चाहिए, जहां मैं कमा रहा हूं वो हलाल है कि ना हराम। इस वक्त यहां के दफ्तरों में जो करप्शन का जुल्म है उसकी हदें आसमान को छू रही हैं, बल्कि शायद अब हमारा यहाँ का नंबर कौन सा होगा ये तो यहीं के लोग बता सकते हैं, लेकिन दफ्तर में फंस के बाद इंसान कहता है बुका मुसीबतों में फंसे उसे मैं शर्मा कौम इधर कर रहा हूं, वैसे कर नहीं। तो चाहे महकमे माल हो, चाहे महकमे पुलिस हो, हत्ता कि महकमे सेहत, यहाँ तक कि महकमे तालीम, जो खालिस खिदमत खल्क के इदारे थे, उन खिदमत खल्क में तालीम और सेहत, वहां उन शोबों में भी पैसा, ये जो हवस ज़र है, पैसा कमाने की हवस, ये रुकने वाली कहीं नहीं है। ये तो इंसान एक पहाड़ खड़ा करेगा सोने की। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इंसान का हाल ये है, अगर 2 वादियां भरकर उसको सोना मिल जाएंगी, तीसरी की तलाश में फिर रहेगा, और वह जमा करता जमा करके छोड़ के चला जाता है, रहता वही। इंसान का उतना ही है जितना खाया और पहन लिया, बाकी सब उसका है ही नहीं, वो जमा करता रहता है और पीछे छोड़ करके जाता है। समझाने का मकसद ये है, कुरान साफ साफ ऐलान करता है, ए ईमान वालो, एक दूसरे का माल हराम गलत तरीके से मत खाओ। चुनाचे दुकानदार अगर एक्सपायर माल बेचता है कसमें खाकर, मेरे पास दुकानदार आया, कहता है जनाब बड़ परेशानी अस, माल उस खराब गुमत मगर खुदाइन कर यारी खरीदार बनियो। अच्छा खुदाइन कर यारी क्या सा माल उस खराब, वो तमुल लाया था, वो सड़ा हुआ था, वो स्टॉक था जमा, और स्टॉक जमा था, वो सड़ रहा था, वो कीड़े पड़ गए थे। बेचारा दूर दराज किसी गांव का कोई बड़ा दुकानदार मिल गया, उसे पूरा ट्रक खरीद लिया। अब वो जाकर वहां जब बेचेगा वो आवाम को क्या देगा? हराम। जनाब एक आदमी मेवा बेच रहा है, बहुत अच्छा, जिस तरह का आपका मेवा है वही मेवा कर बेचें। अब आपने पेटी भरी, पेटी के नीचे जो है वो 4th क्लास, 3rd क्लास और 2nd क्लास है, ऊपर से 1 क्लास है, अच्छा लेकिन लेबल था 1 क्लास कश्मीरी सेब। तो 1 क्लास कश्मीरी सेब नीचे है ही नहीं, जो कुछ और है। अब जिसने ये खरीदा वो क्या है? ये हराम दौलत कमाने के मर्ज कहां तक पहुंचे? कि साहब मुर्गा पैदा हो गया, उसको इंजेक्शन करना है, ये 20 दिन में इतना बड़ा हो जाना चाहिए ताकि हम पैसा कमा लें, और उस केमिकल की वजह से ये जो मुर्गों में जहर आएगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? चलो इस वक्त पोल्ट्री बहुत बड़ी बीमारियों का जरिया बनी हुई है कि उनको इंजेक्शन करते हैं, इंजेक्शन करने के बाद फिर वो जल्दी फूल जाता है, और वो चूंकि नेचुरल ग्रोथ नहीं है, उसका गोश्त इंसानों के लिए बेइंतहा मुजिर है, और वो मुजिर गोश्त हमारी मार्केट में बिक रही है। ये तो खैर इंडस्ट्री वालों का मसला है। ये क्या है? बस पैसा जल्दी आना चाहिए, हलाल आए कि हराम इसकी परवाह नहीं। सब दूध वाला दूध बेचना चाहता है, क्या साहब पैसा ज्यादा आना चाहिए, उसमें पानी मिलाएगा, और पानी मिलाने के बाद जितना दूध का डबल बना के बेचेगा, ठीक। यहां तक कि केमिकल के जरिए से पनीर तैयार करेंगे और मार्केट में लाके बेचेंगे, असली काशुर दूध समझना ये यहां तक कि इंसान अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। कश्मीरी शाल फेरी करने वाले लोग कश्मीरियों का शाल नहीं, अमृतसरों का शाल लेकर के बेचते हैं, और वहां कस्में खाकर कहते हैं असली कश्मीरी शाल, असली कश्मीरी शाल। और जब वहां बेचा जा रहा है वहां अमृतसर का शाल वो स्टेपल का है, या वो उसका है कश्मीरान का शाल, और कह रहे हैं असली कश्मीरी वोलन शाल, असली कश्मीरी पश्मीना शाल। उसके बाद जाहिर है इसका नतीजा निकलेगा, कुछ अरसे के बाद बाहर के तमाम लोग
یقین کر لیں گے کشمیری دھوکے باز ہیں، یہ بیچتے ہیں امرتسر کا مال، کہتے ہیں کشمیری، ان سے خریدنا ہی نہیں چاہیے۔ جب ہمیں امرتسر ہی خریدنا ہے تو وہیں سے ہم خود لے خریدیں گے، تو آپ کی شال انڈسٹری بیٹھ جائے گی۔ ہزاروں لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ میں نے ایک دفعہ معلومات کی، تمام 15 کمیونٹیاں شال کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اس میں رنگ ساز بھی ہیں، اس میں وہ ٹپ لگانے والے بھی ہیں، پریس کرنے والے ہیں، اور دھلائی کرنے والے دھوبی بھی ہیں۔ 15 طبقے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ایک یہ ہمارا رویہ جو ہے حرام کمانے کا رویہ اس کو تباہ کر دے گا۔ بہرحال کہنے کا منشا یہ ہے، جہاں سے ہمارے پاس آمدنی آ رہی ہے اس آمدنی کو دیکھیں، وہ حلال ہے کہ حرام۔ حرام آمدنیوں کی ایک قسم یہ بھی ہے، کسی سے کام کرایا پیسہ نہیں دیا، یہ پیسہ جو ہم نے بچایا یہ حرام۔